बीजेपी नेता पंकजा मुंडे, जिन्होंने महाराष्ट्र की बीड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा लेकिन 6,553 वोट से हार गई, वो भी तब जब इस सीट पर पिछले 15 सालों से मुंडे परिवार का कब्जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि उनकी हार से उनके समर्थकों को इतना बड़ा झटका लगा कि 4 कार्यकर्ताओं सचिन मुंडे, पांडुरंग सोनवड़े, पोपटराव वायभासे और गणेश बड़े ने आत्महत्या कर ली। पंकजा ने चारों के परिवार से मुलाकात की तो फूट फूट कर रोने लगी। क्या है पूरी घटना? पंकजा ने इस मामले में क्या कुछ कहा, आइए वीडियो में बताते हैं। पंकजा मुंडे बीजेपी के दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी है। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत भी पिता की ही छत्रछाया में की। साल 2009 में गोपीनाथ मुंडे बीड लोकसभा सीट से चुने गए। इसी साल विधानसभा चुनाव में पंकजा मुंडे को पर्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बना दिया गया। साल 2014 का लोकसभा चुनाव भी गोपीनाथ मुंडे ने ही जीता था, लेकिन इसी साल उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सारी जिम्मेदारी आ गई पंकजा मुंडे पर। उस समय पंकजा को गोपीनाथ मुंडे के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन गोपीनाथ की सीट पर उनकी दूसरी बेटी प्रीतम मुंडे को लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया। वहीं इस साल के विधानसभा चुनाव में पर्ली विधानसभा क्षेत्र से पंकजा मुंडे और उनके चचेरे भाई धनंजय मुंडे के बीच मुकाबला हुआ, जिसे पंकजा ने बड़े अंतर से जीत लिया। साल 2019 का लोकसभा चुनाव भी पंकजा की बहन प्रीतम मुंडे ने ही लड़ा और जीत गई, लेकिन साल 2024 में पार्टी ने 2 बार सांसद रही प्रीतम का पत्ता काटकर पंकजा को टिकट दे दिया। पंकजा ने एनसीपी शरद चंद्र के बजरंग मनोहर सोनवड़े के खिलाफ चुनाव लड़ा। दोनों के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई थी। काउंटिंग के पहले राउंड से ही बजरंग सोनवड़े ने बढ़त बना ली, लेकिन इसके बाद पंकजा मुंडे आगे हो गई और 27वें राउंड तक आगे ही रही। लेकिन आखिरी राउंड्स में बजरंग सोनवड़े आगे निकल गए और महज 6,553 वोट से चुनाव जीत गए। पंकजा की हार के बाद उनके समर्थकों को बड़ा सदमा लगा। उनके एक समर्थक सचिन मुंडे ने रिजल्ट से पहले वीडियो बनाकर यह दावा किया था कि अगर पंकजा मुंडे हारी तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। अब पंकजा की हार के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि सचिन ने आत्महत्या कर ली। यह तब हुआ जब यल्दरवाड़ी नाइट हॉल्ट बस बोरेगांव पार्टी में रुकी थी। सचिन बस के पीछे खड़े थे। जब बस पीछे की ओर मुड़ी तो वो उसकी चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। इस पर दावा किया गया है कि सचिन ने आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस अभी भी पूरे मामले की जांच कर रही है, छानबीन जारी है। सचिन के निधन की खबर पता चलने के बाद पंकजा उनके घर अहमदपुर पहुंची। उन्होंने पूरे परिवार से मुलाकात की। पंकजा ने एक्स पर लिखा भी, अहमदपुर के विस्तार से सचिन मुंडे ने लोकसभा चुनाव के नतीजों से हताश होकर ऐसा कदम उठाया है। सचिन की मौत से उनके परिवार के साथ साथ मैं भी दुखी हूँ। मैंने आज उनके परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्हें हिम्मत दी, परिवार की जिम्मेदारी को स्वीकार किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं समय समय पर उनकी हर संभव मदद करूंगी। उनके परिवार की आंखों में दिखी अस्थिरता मेरे लिए परेशान करने वाली और मन को सुन्न करने वाली थी। ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा पंकजा ने अपने समर्थक पांडुरंग सोनवड़े के परिवार से मिलने अंबाजोगाई पहुंची। पंकजा ने इस मुलाकात के बारे में लिखते हुए सभी से अपील की है कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए। वहीं इससे पहले मृतक पोपटराव वायभासे और गणेश बड़े के परिवार से मुलाकात करते हुए पंकजा फूट फूट कर रो पड़ी थी। उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग मेरे लिए परिवार की तरह हैं। मेरी हार हुई तो इन लोगों ने जान दे दी। राजनीति में मुझे 10 साल हो चुके हैं। मैंने कभी अपना संतुलन नहीं बिगड़ने दिया। मैंने जो भी किया कभी कमज़ोर महसूस नहीं किया, लेकिन आज मैं कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। मैं खुद को अपराधी मानती हूँ कि मुझसे प्यार करने वालों को कुछ दे नहीं पाई। पंकजा ने अपने सभी समर्थकों से कहा कि वो उनके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि ऐसा कदम ना उठाएं, अपने परिवार और बच्चों को ना छोड़ें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी साथी रक्षा ने। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।